दूसर का पहल का चैप्टर करा दिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग दूसर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। हेडिंग में दो, अम्ल, क्षार एवं लवण। हाँ हाँ, रसायन शास्त्र का दूसर का चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको इंग्लिश में लिख सकता है एसिड, बेस एंड सैल्ट। सबसे पहले जानेंगे अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। अम्ल किसको कहते हैं, क्षार किसको कहते हैं, लवण किसको कहते हैं, इसका पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर में लिखिएगा अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ जो पानी में घुलकर, पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, अम्ल के प्रकार लिखेंगे स्टार देकर। हम लोग आगे देखेंगे अम्ल का प्रकार। अम्ल का प्रकार मुख्य रूप से, मुख्य रूप से अम्ल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अम्ल मूल मुख्य रूप से क्या प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। पहला लिखेंगे प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अम्ल, तब प्रबल अम्ल को हम एक और चीज क्या चीज कह सकते हैं? शक्तिशाली अम्ल होता है। कैसा होता है? इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होता है, इसको कहेंगे क्या चीज? शक्तिशाली अम्ल। शक्तिशाली अम्ल इसको हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पहला नंबर अम्लों का निम्न गुण लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर स्टार दीजिएगा आप लोग, उसके बाद लिखिएगा अम्लों का निम्न गुण।
कि कौन कौन सा गुण होता है अम्ल के अंदर, स्वाद में कैसा होता है, कलर में कैसा रहेगा, वो सब चीज हम जानेंगे। अम्लों का निम्न गुण लिख लेंगे। यह स्वाद में खट्टा होता है। प्रथम बात आप लोग लिखिएगा, क्या चीज होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। कौन होता है, तो अम्ल होता है। अम्ल क्या होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा। अब ये कहाँ पाया जाएगा, तो आप लोग जानते हैं खट्टा कथी कथी होता है, अचार होता है, उसमें पाया जाएगा। खट्टे होते हैं। बढ़िया बढ़िया से समझ समझ के पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, फिर एक लाइन समझेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर पूछेंगे। दूसर का है, क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तीसरा बात जानेंगे हम लोग, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। उसके बाद लिखेंगे चौथा बात, धातु से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पांचवा नंबर लिखेंगे, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, हम इसको घेर रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं घेरिएगा। आप लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। हाँ, बस हम इसको घेर रहे हैं। समझ गए। अब इसमें है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। दो अम्ल के नाम लिखे हैं। प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला प्रबल, जिसको हम शक्तिशाली अम्ल भी कह सकते हैं। दूसरा का होता है दुर्बल। दुर्बल मतलब होता है कमजोर, पावर में कम रहता है। तो पहला हम पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्रबल अम्ल। क्या पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। एक नंबर लिख के हम लिखेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या लिखेंगे, वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है। वह अम्ल जो पानी में टूटकर पानी में पूरी तरह टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। स्टार देकर लिखेंगे, यह अम्ल खाने में काम नहीं आते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस दूसरा लिख लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक और लिख लेंगे
नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि लिख दो, मतलब और भी हो सकता है। इत्यादि के अगर कहीं पर इत्यादि या इतिशी दिया रहा है ना, उसका मतलब क्या होता है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। समझने के लिए एक दो हम लिख दिए हैं। अब पढ़ेंगे दूसर का, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल। कौन अम्ल पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल पढ़ लिए, अब दुर्बल अम्ल पढ़ो। वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह टूटकर, वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह टूटकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसको जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिखिएगा, एसिटिक एसिड, एसिड। दूसर का लिखिएगा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। चलिए पहले हम लोग इतना रिवीजन कर लेंगे, जितना पीछे लिखे हैं बोर्ड पर उतना हम लोग रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले बात, हम लोग कहाँ पाए हैं, तो क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो हम लोग का रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण, उस चैप्टर पर आए हैं। इसको इंग्लिश में हम एसिड बेस एंड सेल भी कह सकते हैं। आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। पहला चीज हमको क्या कर रहा है कि अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि अम्ल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अम्ल पदार्थ, अम्ल के बारे में, जब पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या चीज देता है, हाइड्रोजन आयन। पदार्थ, वह पदार्थ जो पानी में घुलकर हमको क्या प्राप्त करा रहा है, हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे में हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो गया तुम लोग का रासायनिक सूत्र HCl। उसके बाद अम्ल के प्रकार हो गया, अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो हम लोग प्रबल अम्ल को शक्तिशाली अम्ल भी कहते हैं, दूसर का अम्ल क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। तो उसके बाद हम लोग अम्ल के निम्न गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम है, मेरे अंदर, या कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई चीज हुआ, कोई वस्तु हुआ, उसके अंदर क्या गुण होता है, तो हम लोग उसके गुण के बारे में पहले पढ़ते हैं कि कैसा व्यक्ति है, इसका चरित्र कैसा है, पैसा कितना है इसके पास, धन दौलत कितना है, हर चीज जानते हैं किसी के बारे में। वैसा ही हम अम्ल के बारे में जानेंगे। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्षारों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या चीज देता है, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन हम लोग को क्या कराता है, प्राप्त कराता है। चौथा नंबर है, धातु से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर पर है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में चेंज कर देता है। कैसा में चेंज कर देता है, लाल में कर देता है। नीले लिटमस को कैसा कर देता है,
लाल में चेंज कर देता है। अब हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे क्या चीज, प्रबल अम्ल। दूसरा नंबर क्या चीज दिया हुआ है, दुर्बल अम्ल। पहला नंबर क्या है, प्रबल अम्ल। तो पहले हम लोग प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रबल अम्ल कह सकते हैं, जो कि हम लिखे नहीं है। इसका स्टार देख लीजिए, यह अम्ल खाने में काम नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं, जो हम लोग का प्रबल अम्ल है वो हम लोग का क्या होता है, खाना में पीना में वो सब चीज नहीं मिलाया जाता है। इसको लिए हम कहते क्या चीज, यह अम्ल हमको खाने में काम नहीं आता। जैसे में हो गया कौन चीज, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया। कौन कौन हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक। NHO3 हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल तो होता है H2SO4 हो गया। अब दुर्बल अम्ल हो गया वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह टूटकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, तो उसको हम कहेंगे दुर्बल अम्ल में कहेंगे। और ज्यादा मात्रा में हमको देगा, क्या चीज देगा, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, तो उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। और कम मात्रा में देगा तो दुर्बल अम्ल कहेंगे। आयन देता है जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया और साइट्रिक अम्ल हो गया। यहाँ तक आप लोग लिखिए और फिर हम आपको आगे लिखा रहे हैं। यहाँ तक समझिए पहले।